हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती। मैं अपने यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो कई देखी हैं कि मैंने उसमें मैथ का 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको यूट्यूब पर वीडियो देखने पर नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैंने सारी वीडियो बनाई है स्टेप बाय स्टेप और एक एक क्वेश्चन बताया है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है और बिल्कुल सरल तरीके से बताया, ईजी तरीके से कि आप देखेंगे हम जैसे नॉर्मल लैंग्वेज बात करते हैं ना कि 2 में से 4 के तो 3 कर दिया, इस तरीके से मैंने सिंपल तरीके से बताई, बहुत सिंपल तरीके से बताई है। उससे सिंपल तरीके से शायद ही आपको कोई वीडियो मिलेगी। तो मेरी वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आधा अधूरा नहीं छोड़िएगा कि आप लोग क्या करते हैं, आधा वीडियो देखा फिर आपने इसको स्किप कर दिया, छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना, तभी आपको पता चलेगा कि इस एक्सरसाइज में क्या था और किस तरीके से आपको कराया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। हम डाल देते हैं, हेडिंग में डालेंगे हम एक्सरसाइज 2.3। तो देखिए एक चीज़ और देख लीजिएगा कि मैंने एक्सरसाइज सारी कराई हैं और नंबर बाय नंबर डाल के कराई हैं। अगर आपको जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है, आपको अगर 9th क्लास की एनसीईआरटी मैथ बुक चाहिए पूरी, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यूट्यूब पर सुधा लर्निंग टीचर सर्च कीजिए और मेरी वीडियो को ओपन कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आप सारी एक्सरसाइज को उसमें देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पहला देखेंगे हम, इसका क्वेश्चन फर्स्ट यानी कि आंसर फर्स्ट देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें थोड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़े हार्ड क्वेश्चन है, तो वो आपको ध्यान से समझने वाली ज़रूरत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है, एक गुणनखंड x+1 है। तो हमको क्या करना है, इसमें 4 पॉइंट्स हैं यानी कि 4 क्वेश्चन हैं उसी के, तो वही क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। वहाँ पर हमको x+1 लगाकर उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x³ + x² + x+1। ठीक है, तो देखिए सब जगह हमको क्या करना है, x+1 दिया है तो इक्वल टू 0, फिर x बराबर -1, तो हमको ये लगाना है। इसको हम नहीं लगा सकते मगर हमको ये सभी सवालों में लगाना है। ठीक है, अब देखिए इसको स्टार्ट करेंगे हम। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 लगा देना है हमको। देखिए यहाँ पर x³ x² + x+1, तो हम देखिए तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस का q करेंगे इसको, प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 ब्रैकेट में डालेंगे इसको, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस, और +1। तो हमको ये तरीका अपनाएंगे हम सिंपल तरीके से। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 बार हम करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, लेकिन 3 बार करेंगे देखिए जैसे कि माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या है, अगर 2 बार हुआ तो प्लस हो गया, तीसरे नंबर पे आया तो फिर माइनस हो गया, कहीं हो गया। देखिए इसी तरीके से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा हमारा, देखिए एक अगर प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और ये लास्ट में आपका प्लस का 1। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस प्लस एक दूसरे से काट दिए जाएंगे, तो बराबर कितना हो गया आपका, 0 आंसर हो गया। क्या हो गया आपका, 0 आंसर हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसका दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, x⁴ है प्लस x3 है प्लस x² है प्लस x है प्लस 1 है। हाँ यही है। अब इसमें आपको क्या करना है, यही वाला लगा के इसको भी हम सॉल्व करेंगे, सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व होंगे। ठीक है, अब देखिए -1 का 4 प्लस -1 का q प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ये है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व इसको किस तरीके से करेंगे कि देखिए यहाँ पर कितना है, 4 है, यानी कि 4 है, जो 2 के पाड़े में संख्या रहेंगी वो आपकी प्लस में जाएंगी। अगर 3 के पाड़े से शुरू हो जाए तो वो आपकी माइनस में हो जाएंगी, 3 से शुरू हो गई। तो देखिए ये क्या है, 4 बार हो गया तो 4 बार क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये 3 में रहेगा तो ये -1 रहेगा, लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो गया, तो हम यहाँ करेंगे -1। अब यहाँ देखिए ये स्क्वायर में हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 × -1 तो क्या हो गया आपका
+1। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, +1, ये वाला भी यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पर करेंगे -1 +1। तो अब देखिए हम माइनस प्लस वाले काट लेते डायरेक्टली, सबसे अच्छा तरीका। एक ये कट गया, ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बचा क्या आपका 1 बचा। क्या बचा आपका 1 बचा। तो ये क्या हो गया आपका गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसका थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे। थर्ड वाला पॉइंट क्या कह रहा है इसका, x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1। तो ये हमको इससे -1 लगा कर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम इसको भी सॉल्व करेंगे। -1 का 4 + 3 -1 का क्यूब + 3 -1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ध्यान से लगाएंगे इसको, क्योंकि इसमें लगाना भी डिफ़िकल्ट है, समझ में आना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने ये सारा लिख लिया। पहले ज़्यादा इनकी वैल्यू थी, हमने उसको वैल्यू को उसमें डाल दिया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 1 को हम 4 बार कर दिया, तो हम क्या करेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 बार होगा तो 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो इसको करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 एकम 3, तो माइनस का 3 हो गया। अब इसी तरीके से देखिए ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 3, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1, और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का 1। ठीक है, तो देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि प्लस का 1 आ जाएगा। तो वही प्रोसेस अपनाएंगे काटने वाला, इनकी थोड़ी सी काटा पीटी सी कर दी जाए तो क्या बचने वाला है, तो देखिए 1 बचेगा, आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन ये क्या होगा आपका गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड जिसका आंसर 0 आएगा वो आपका गुणनखंड होगा, इसका नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, नहीं है। अब देखिए इसी का 4 नंबर देखिए, इसका 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्या है इसका, देखिए x³ - x² - 2 + √2 ब्रैकेट के अंदर है बंद। ठीक है, x + √2 ये। अब आपको इसमें लगाना है, ये इसमें क्या रूट है, तो यहाँ पर रूट को ही आपको बहुत महत्व देना है और रूट को ही देख के समझना है। देखिए यहाँ पर लगाएंगे हम -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2, और यहाँ पर भी हमें क्या लगाना है, हाँ सॉरी हमने -1 नहीं लगाया, -1। अब हम यहाँ पर भी लगाएंगे -1 + √2, इस तरीके से लगाएंगे हम। तो हमने यहाँ पर क्या देखिए, हमने ये -1 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर x दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस तरीके से हमने सारा इसमें से लगा दिया। आप देखिए यहाँ 3 बार दिया तो हम डायरेक्टली माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 बार है तो प्लस हो गया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो -1 ये भी हो गया आपका, हो गया। अब हम क्या करना है 2, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमने गुणा कर दिया तो ये क्या हो गया, देखिए पहले हम इसको लिख लेते हैं 2 + √2। ठीक है, अब क्या दे रहा है इसमें, हम -1 दे रहा है + √2। अब हम क्या कर लेते हैं, पहले हम क्या कर देंगे, दोनों हैं तो देखिए हम क्या करेंगे 2 कर लेंगे, इसको 2 कर लिया हमने। लेकिन ये क्या हो जाएगा दोनों ही माइनस में, तो यहाँ -2 हो जाएगा, हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इनको ओपन कर लेंगे, तो देखिए ये क्या हो गया हमारा -2, हाँ -2 हो गया। अब देखिए प्लस का √2, अगर इसका हमने मल्टीप्लाई इसमें कर देना है तो इसका कुछ भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब हम आगे लिख देंगे प्लस का √2। ठीक है, अब देखो इस तरीके से हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसका हमने इसमें गुणा करने के बाद संख्या वही रह गई आपकी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें संख्या हमारी वही रह जाएगी। तो वही रहने के पश्चात हमको क्या करना है, इसमें देखिए कि ये देखिए 1 1 हो गया, 2 आ गया, तो यहाँ पर क्या रहेगा 2 हो गया, 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको, अब करेंगे क्या इसमें, देखिए अब इसको इसमें से घटाया जाएगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं वो आपको प्रोसेस समझ लेना है। क्योंकि ये क्या देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको प्लस में करेंगे। वेट 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, तो हमको क्या कर दे, इसको कर दे, हम क्या कर देंगे इसको माइनस का, ये हो जाएगा आपका -4 हो जाना चाहिए। 1 मिनट, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है।
इसको इसमें हमने यहाँ पर वर्क कर दिया तो उसको स्क्वायर होने के बाद ये माइनस का हो गया यहाँ पर, और ये हमारा प्लस में आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसको, हाँ, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 प्लस √2 प्लस √2। ठीक है, तो अब देखेंगे आप, एक चीज़ देखेंगे आप, तो वो चीज़ आपको बहुत से ध्यान से देख लेनी है कि यहाँ पर क्या करेंगे हम, √2 2 बार है, 2 बार है कि नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ एक बार कर देंगे। तो हम इसका आंसर लिख देंगे 2√2। ठीक है, 2√2, तो ये आपका आंसर ऐसे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका गुणनखंड नहीं है, तो डायरेक्ट हमने सीधा नहीं लिख दिया, नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया 4 पॉइंट। अब मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, तो वो आप ध्यान समझिएगा उसको भी इसी तरीके से। अब देखिए हम समझ लेते हैं इसका आंसर नंबर 2। सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन से पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx, px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमको क्या करना है, gx और px देखना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो उसका देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, हमको क्या करना है। देखिए हम आपको सीधा सीधा बताएं कि gx बराबर px इसका गुणनखंड है या नहीं, गुणनखंड है या नहीं, ये आपका सवाल हो गया, ये आपका मेन सवाल हो गया। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन उतारेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि px = 2x³ प्लस x² माइनस 2x, लास्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका -1। अब देखिए, और इसमें क्या दे रहा है कि gx = x + 1। ठीक है, x + 1। तो अब आपको यही देखना है कि पहले आपको इसको चेंज कर लेंगे हम। तो देखिए x + 1 = 0, तो x बराबर -1, बराबर -1। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर x, हम जहाँ पर x लिखा वहाँ पर -1 लिख देना। तो देखिए p -1 = 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1। आपको इस तरीके से हमको कर लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देख कैसे करेंगे, 2 लिखेंगे। अब इसको क्या 3 बार मल्टीप्लाई किया हमने तो माइनस ही रह गया। ठीक है, तो गुणा -1, हम एक एक पॉइंट को खोल के बताएंगे आपको। अब देखिए इसमें आएगा +1, क्यों, क्योंकि इसको हम वर्क करेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 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 ही होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर गुणा करें 2 एकम 2, तो ये माइनस माइनस क्या प्लस में हो जाएगा, तो 2 एकम 2 माइनस का 1 हो गया। अब देखिए आप इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, माइनस का 2 हो गया, गुणा इसका इसमें कर दिया जाएगा तो हो गया। अब हम प्लस का 1 करेंगे, प्लस का 2 करेंगे, माइनस का 1 करेंगे, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या बचा आपका 0 आंसर। क्या बचा आपका 0 आंसर, यानी कि ये गुणनखंड है, गुणनखंड है, क्योंकि उसमें गुणनखंड ही तो बोल रहा है। अब इसी का देखिए सेकंड वाला पॉइंट, देखिए इसी का सेकंड वाले पॉइंट में क्या दे रहा है, px = x³। अब आप इसको गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है कि gx px का गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए हम इसका क्या देखेंगे, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसमें दे रहा है, इसमें gx, इनमें वैल्यू अलग ही अलग दी है, इस वाले में अलग दी है, इसमें अलग है और इस वाले में अलग है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या वैल्यू दी है आपकी, x + 2 दी है, तो हम क्या लगा देंगे, x बराबर -2, ये वाली हम वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि ऊपर लगी है तो यहाँ पर भी ये वाली वैल्यू लगे। अब देखिए हम यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे, वैल्यू को लगा दिया जाएगा -2, देखिए -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1, इस तरीके से। अब देखिए
2 का क्यू कितना हो जाता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया आपका माइनस का 8, कितना हो गया माइनस का 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या दे रहा है देखिए, 2 दूनी 4, तो ये माइनस में तो माइनस में प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस का 4 होगा, तो 4 तिया 12, तो प्लस का 12 निकल के आ गया। अब देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है कि ये 3 है और यहाँ पर -2 है, तो इनको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 1 हो जाएगा। हो गया। तो ये आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करना। अब हम क्या करेंगे देखिए, पहले हम क्या करें, ये माइनस और माइनस के हैं तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो पहले हमने माइनस माइनस के जोड़ लेने हमको, चाहे आप प्लस प्लस के जोड़ लें चाहे आप माइनस माइनस के जोड़ लें। पहले हम माइनस माइनस के जोड़ते हैं, इस वाले को इस वाले को जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए माइनस का 14 हो गया माइनस का 14। अब यहाँ देखिए 12 और 1 कितना हो गया, 13 हो गया। अब इसमें से क्या हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 13 गए तो 1 बचा, लेकिन बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका तीसरा वाला पॉइंट देखिए कि p x इजिकल टू एक्स की पावर 3 माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। अब यहाँ भी आपका gx दिया गया है आपका x माइनस 3, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे x बराबर 3। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर के। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, सारे में वैल्यू डाल देंगे हम। देखिए इस तरीके से 3 लगाएंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है ना उसमें, तो 3 लगाएंगे। देखिए 3 का होल क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। अब देखिए 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 3 का क्यू हो जाएगा 27, क्योंकि 3 3 का 9 9 3 27, तो 27 लिखेंगे यानी 27 लिखेंगे। अब हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि अब यहाँ पर इसमें क्या एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इनमें माइनस नहीं दिया है, इसके अंदर वाले में माइनस दिया होता तो यहाँ पर चिन्हों में गड़बड़ हो जाती है। इसमें प्लस है तो सब में प्लस प्लस चलेगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, 3 3 का 9 हो गया और 9 चौक कितना होता है 36 है, 36 होता है। अब प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको जोड़ लेंगे। तो देखिए इसमें क्या एक ही माइनस का है, सारे प्लस के हैं, तो 27 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 30 हो गया, 30 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 36 हो गया, तो 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0 आंसर। तो ये आपका गुणनखंड है। ठीक है, ये आपका गुणनखंड है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा पूरा। अब मैं आपको बता दी, तीसरा वाला क्वेश्चन बता देती, वो उसमें क्या करना है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। k है, k शब्द दिया है मतलब पूरा समीकरण है, उसमें k की वैल्यू निकालनी है आपको, k का मान निकालना है। जैसे कि आपके सवाल आ जाते हैं कि k का मान निकालिए, तो वहाँ पर वो चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, वो आपको समझ लेनी ध्यान से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। तो देखिए x माइनस 1 px का गुणनखंड है। तो देखिए x माइनस 1 जो दिया है हमारा, x माइनस 1 जो हमारा दिया गया है, उसी की वैल्यू, उसी की हमको वैल्यू निकालनी है, उसी को हमको पूरे जो क्वेश्चन है उनमें पुट कर देना, यानी कि उसको रख देना है। ठीक है, तो देखिए x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, हम लिखेंगे x बराबर 1, तो ये वैल्यू हमको तीनों चारों क्वेश्चन जो उसके पॉइंट रहेंगे उनमें पुट कर देनी, यानी उनको रख देना। ठीक है, अब चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, px इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस k। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें क्या k की वैल्यू को फाइंड करना है, k की वैल्यू को फाइंड आपको करना है। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, p के x की जगह क्या रखा है 1 रखेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस 1 प्लस k। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा इसको जोड़ के इधर साइड में ले जाएंगे। क्या करेंगे, साइड में ले जाएंगे। तो देखिए 2 हो गया, 2 प्लस k हो गया। अब अगर आप k के इधर भी से आपने लिख दिया k, तो इधर क्या लिखेंगे, हम इसको 2 को इधर ले जाएंगे तो -2 हो गया। ठीक है, अगर आप इसको इधर ले जाते, चाहे आपको इसको ऐसे, चाहे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -2। ठीक है,
क्योंकि ये 2k है। अगर हम आपको इसको जीरो यहाँ से हटा के आप इसको बराबर लगा के जीरो लगाएंगे तो आपका -2 वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। तो आप इस तरीके से इसको करके सवाल को आंसर इसको निकाल सकते हैं। अब इसका दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्या है कि px इजकल टू 2x² प्लस kx प्लस √2 है। तो हमको क्या करना है इसमें, देखिए यहाँ से इसमें आंसर देखेंगे आप। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको 1 वैल्यू कर देनी है। क्या कर देनी है आपको, 1 ही वैल्यू कर देनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें p 1 लगा देंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लगाएंगे। तो देखिए 2 1 का स्क्वायर प्लस k 1 प्लस √2, ठीक है। ये आपका इस तरीके से हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, सीधे सीधे 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 का उसमें गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाता है। अब देखिए हम 1 का गुणा 1 में करेंगे, k का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, k ही आएगा। तो k हो गया प्लस √2 हो गया नहीं हो गया। अब ये सारे प्लस में, लेकिन हम इसको इधर डालेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए ये वाला जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये भी इधर जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा। k हो गया नहीं हो गया। अब इसी के वैल्यू हम लिख सकते हैं k बराबर -2 माइनस √2, देन आंसर आपका इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। लिख लिया। अब देखिए हम इसका तीसरा वाला पॉइंट देखेंगे, 3 क्योंकि हाँ इसमें 4 ही पॉइंट है। देखिए तीसरा है आपका px इजकल टू kx² माइनस √2x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर भी वैल्यू आपको पुट वही करनी है, एक ही चलेगा आपका इजकल टू। देखिए k 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1, देखिए ये कितना भी आपका लोग k ही रह जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस √2 रह जाएगा, यहाँ प्लस का 1 रह जाएगा, रह गया नहीं रह गया। अब आप उसको उधर लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आप देखिए ये वाला √2 हम k को इधर ही छोड़ेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए √2 माइनस का प्लस का हो गया, ये प्लस का ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा -1 k। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं k बराबर √2 माइनस 1, इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको हमने वैल्यू इधर रख ली ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है इसमें बराबर इधर की जगह इधर लगा होता तो आप इधर करते, लेकिन इसमें वैल्यू इसमें बराबर इधर लगा, तो हमको इस तरीके से निकाल के इस तरीके इसको सीधा कर लो, ठीक है। अब इसी का पॉइंट 4 देखिए, पॉइंट 4 क्या है, px इजकल टू kx² माइनस 3x प्लस k। तो यहाँ पर आपको क्या है, इसमें 2 k हैं, तो इसमें k की वैल्यू निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे, देखिए p1, अब देखिए क्या करेंगे हम k, तो 1 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे प्लस k करेंगे, ये देखा आपने। अब देखिए यहाँ पर तो k, तो यहाँ पर ये वाला तो k ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पर -3 रह जाएगा, यहाँ पर प्लस k रह जाएगा, हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, तो दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे, 2k - 3, ठीक है। अब देखिए 2k इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, प्लस का हो गया। अब इधर से इधर लेके आएंगे हम इसको, तो क्या करेंगे, k बराबर 3/2, k बराबर 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगी, तो वो भी देखिए। इसी तरीके से आपको k का मान अगर कभी भी देता है एग्जाम में, ज़रूर आता है, चाहे एक क्वेश्चन आ चाहे 2 आए, वो आता ज़रूर है कि k का मान निकालिए। वो 1 नंबर के क्वेश्चन मतलब कभी कभी बहुविकल्प में भी आ जाता है आपका, तो वो आपको ध्यान समझना है। आप साइड में रफ वर्क कर सकते हैं, इजी तरीके से निकाल सकते हैं और फटाफट से अपना आंसर दे सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। तो आंसर नंबर 4 देखा। अब देखिए गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं, गुणनखंड ज्ञात करना, उसके गुणनखंड कर देने आपको, यानी कि जो संख्या दी है उनको उसके गुणनखंड कर देने हैं। तो पहली संख्या क्या दी है, 12x² 12x² माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। अब इसके गुणनखंड करवा, गुणनखंड का मतलब होता है कि आप गुणा करो और खंड खंड इसके कर दो। ऐसा आपने देखा ना कि हम कोई चीज़ लेकर आए, वो कहते ना अरे भाई इसके तो गिरा दिया। जैसे अगर हमने कोई चीज़ लेकर आए, हम जैसे आप मिट्टी का बर्तन ले लो, आप
ठीक है, जैसे कि हम मिट्टी का बर्तन लाए तो उसने क्या बोला, वो हमारे से छूट गया हमारे यहाँ से, तो वो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, खंड खंड हो गया। अरे भाई तुमने तो खंड खंड कर दिए इसके। इसी तरीके हमको इसको खंड खंड करना है, यानी इसको तोड़ना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको तोड़ देते हैं। तोड़ दीजिए इसको, चाहे आप थोड़ा लिखिए तोड़िए, चाहे कैसी भी तोड़ी, वो आप अपनी तरीके से तोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 12x², ये वाली संख्या सेम रहेगी। अब हम इसको तोड़ेंगे 7x को। अब हम 7x को ऐसा तोड़ना है कि जिन दोनों को जोड़ के, क्योंकि क्या इसमें जोड़ के आपका जो मैं उन संख्याओं को जोड़ने के बाद आपका 7x निकले, तो हम क्या करेंगे, देखिए एक ब्रैकेट लेंगे। अब उसको 7 को कैसे जोड़ के लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 + 3 x बाहर प्लस 1 इधर। 4 और 3 कितने हो गए, 4 3 7 हो गए। ब्रैकेट खोलेंगे तो -7 हो जाएगा, इसलिए माइनस यहाँ पर 4 + 3 यहाँ पर। तो आप इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे। हम इसको वैल्यू से अब आगे बढ़ाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे, देखिए 12x² माइनस, अब हम इस वाले x का गुणा इनमें करेंगे दोनों में, तो देखिए 4x + 3x + 1। हम इस तरीके से इसको खोलेंगे। अब हमको क्या करना, अब इसमें से क्या, अब ये तो माना यहाँ पर नहीं निकलेगा, हम इसमें से वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए एक ये उठाएंगे, एक ये उठाएंगे, इनमें से जो चीज़ कॉमन होगी तो पहले हम उस कॉमन को निकालेंगे। कॉमन को हमको निकालना है, क्योंकि कॉमन हर हाल में कॉमन निकालना ज़रूरी है। अब देखिए, और देखिए एक चीज़ देखिए, कॉमन हमको यहाँ निकालना है कि यहाँ भी निकालना है, लेकिन ये अंदर की जो ब्रैकेट वाली संख्या है दोनों के सेम होनी चाहिए। सेम नहीं होगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें क्या निकालेंगे, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x। क्या कॉमन लेंगे हम इसमें से, 4x। हम इसमें से कॉमन लेंगे 4x। देखिए अगर हमने इन दोनों में से 4x कॉमन लिया तो किधर क्या बच गया, 3x। क्या बच गया, 3x बच गया। और इधर क्या 4x है, 4x है तो क्या बच गया, +1। ठीक है, नहीं यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ पर -1 लिखिए, हो गया। अब क्या करेंगे हम, इस तरीके से आपको ध्यान समझना। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने ये वाले तो दोनों की वैल्यू ले ली। अब हमको इसमें से वैल्यू लेंगे, हम इसमें से वैल्यू हमको उसको लेंगे। तो इसमें से हमको क्या लेना है, क्योंकि हमारा आंसर इस तरीके से आना चाहिए, तो हम इसमें से क्या वैल्यू ले लेंगे, -1 निकाल लेंगे। इसमें से -1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 3x - 1, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x आ जाएगा हमारा सीधा सीधा। वो हमको सीधा सीधा समझ लेना है, आपको शब्द को समझना है, वो ध्यान रखना है उसको, वो आपको गलती उसमें नहीं करनी है। तो आप इस तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पर हम -1 लेंगे तो हम करेंगे तो -6, और ये माइनस माइनस आपका +1 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, पहले हम इसको लिख लें, चाहे आप इसको लिख लीजिए इन दोनों को 4x, और इसको चाहे आप इसको लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं 3x - 1, दूसरा कोष्टक में लिखेंगे 4x - 1। ये आपका इस तरीके से आपको आंसर। इसको हम इस तरीके से गुणनखंड है, हमको बीच वाली संख्या को तोड़ देना होता है, या तो घटा के वो आ जाए या जोड़ के वो आ जाए, तो हमको इस तरीके सवाल को कर लेना होता है। अब देखिए इसका सेकंड वाला पॉइंट देखिए, सेकंड सवाल क्या दे रहा है आपका, 2x² + 7x + 3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको इसी तरीके से हमको इसको भी तोड़ना है। तो हम इसको तोड़ेंगे कैसे, देखिए 2x² अब प्लस, अब देखिए हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 7 को तोड़ेंगे तो 6 + 1 करके तोड़ेंगे हम, क्योंकि 7 और 1 6 होते हैं, क्योंकि आप गुणा करके तो आप ये लेके नहीं आ सकते, या कुछ जोड़ के तो यही लेके आएंगे ज़्यादातर, +3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब इसका मल्टीप्लाई कर, इनको इसका मल्टीप्लाई करके इसको बाहर खोलेंगे। तो देखिए 2x² + 6x + x + 3। ठीक है, अब हमको क्या करेंगे, अब हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, हम इसमें से कॉमन लेंगे 2x। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, इनमें से 2x। देखिए 2x हमने कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा, एक x बचा, और इधर क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एक x था तो एक x इधर आ गया, एक x इधर आ गया तो इधर वाला एक x बचेगा। तो क्या करेंगे, ये देखो ये हो गया आपका, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेना हमको। अब इसमें से ऐसा कॉमन लेंगे, क्योंकि हमारा ये आएगा तो पूरा तो ये लिखा ही है, तो आप 1 कॉमन ले लो। 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते संख्या चेंज होती ही नहीं है। ठीक है, तो x + 3। अब हमको क्या कर लेंगे, हम इसको लिख लेंगे एक ब्रैकेट में x + 3, दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x + 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, हो गया। अब देखिए इसका थर्ड पॉइंट देखिए, यानी कि तीसरा सवाल देखिए इसी का। इसके बाद वाले जो सवाल है वो डिफिकल्ट सवाल है, वो बहुत अच्छे दे रहे हैं। उसमें क्या, अब भागफल शेषफल निकलवा रहा है तो उसमें भागफल तरीके से आप लिख सकते हो, तो मैं आपको वो भी सिंपल तरीके से बताऊंगी, करने में आपको दिक्कत ज़्यादा ना हो। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6²
प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, तो अब हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे तो पहले वाली संख्या हमेशा वैसी ही रहती है जैसा कि यहाँ पर दी गई है। 6 स्क्वायर लिख देंगे हम। अब हमको क्या करना है? इसको करना है, 5 को करना है। तो 5 को हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो कैसे करेंगे हम? देखिए, 9 माइनस 4 x माइनस 6। 9 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x और माइनस 6। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए, अब इसमें से हमको कॉमन लेना है। तो हम इसको कॉमन क्या लेंगे? क्योंकि 6 और 9 दोनों के कॉमन ले सकते तो हम 3 को कॉमन ले सकते, तो और दोनों में x है तो हम 3x कॉमन लेंगे। तो 3x हमने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा हमारा? 3 दूनी 6 और x 2x बचा। क्यों 2x बचा? हम बताएं, क्योंकि क्या है, देखिए, अगर हम 3 का गुणा 2 में करेंगे तभी तो x होगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तभी तो 6 होगा, फिर x का गुणा x में होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। हो गया क्या? नहीं हो गया? तो इस तरीके से आपको हम इसमें से कॉमन लेंगे 3x। ठीक है, अब 2x यहाँ बच गया। अब प्लस कितना, इधर कितना बचेगा हमारा? इधर कितना बचेगा? इधर बचेगा हमारा 3। तो देखिए 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 ये वाला x है तो ये 9x। तो आप इसको इस तरीके से तोड़ के आप इसको इस तरीके से कर लेंगे। हम कर लिया। अब हम उधर वाली संख्या में कॉमन लेंगे। तो देखिए, अब 4 और 6 है, तो 4 और 6 में आप क्या कॉमन लेंगे? तो वो आप सोचिए। तो हम इसमें क्या कॉमन लेंगे? 2 लेंगे, क्योंकि 4 और 6 दोनों 2 के पाड़े में आते ही आते हैं। ठीक है, तो अब हमने यह ले लिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, 2 दूनी 4 2x प्लस 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके, अब इसको हम दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। 2x प्लस 3x माइनस 2, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा। इसका गुणनखंड ये हो गया। अब इसका पॉइंट देखें, 4 पॉइंट, यानी इसका लास्ट पॉइंट देखेंगे हम। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब इसको देखिए आप, हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो वो आपको ध्यान समझ लेने वाली चीज़ है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर, अब देखिए हम इसको तोड़ना है, तो इसमें क्या आपको क्या करना है? यहाँ पर x दिया है, हम इसको x को यानी कि 1 आना चाहिए, उसको घटाकर 1 आना चाहिए। तो वैसे हम कोई भी ले सकते, लेकिन हम इसको ऐसी संख्या लेंगे जिसको हम काट सकें और एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकें। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? हम इसको यहाँ पर क्या ले लेंगे? हम यहाँ ले लेंगे 4 माइनस 3 लेंगे। हम 4 माइनस 3 ले लेंगे हम, क्योंकि ये अगर इसको क्या, इनको आप सॉल्व करोगे ना तो ये आपस में क्या है? एक ही संख्या दोनों से कट सकती है। ठीक है, तो अब देखिए आपने ये ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4, ये आपका यह हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये यहाँ पर हम इस तरीके से सवाल को आगे कर पाएंगे। यहाँ पर प्लस 3x हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, अब देखिए आपको ये चीज़ देखनी है यहाँ पर क्या, अब हमको इसमें से कॉमन ले लेंगे। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम? क्योंकि अगर हम 3 लिया हमने तो वो 4 से नहीं कटेगा, 4 लिया तो वो नहीं कटेगा, तो हम सिर्फ खाली x लेंगे, x को कॉमन लेंगे बस, और हम कुछ नहीं लेंगे। 3x माइनस 4 ये वाला इस तरीके से आपका निकल के आएगा। और हम क्या लेंगे? इधर से क्या लेंगे? इधर से सिर्फ 1 लेंगे, प्लस का 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो हम लिया, हमने क्या आएगा? 3x माइनस 4। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट वालों को दोनों एक सेम है, तो हम इसी को लिखेंगे पहले 3x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1। ये आपका आंसर, ऐसे करके आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसी का पाँचवा लास्ट, जो कि काफ़ी बड़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो आपको समझ लेना है। ध्यान से समझ लीजिएगा उस वाले क्वेश्चन को भी आप। देखिए उस वाले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए अब मैं आपको समझाऊँ, क्वेश्चन नंबर 5 समझा दूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो 5 को समझेगा। 5 को समझाने के लिए क्या चीज़ रहेगा? उसमें क्या करना है? आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना, मगर एक चीज़ और करनी है उसमें, क्या आपको भागफल शेषफल के तरीके से निकालना है, उसका शेषफल निकालना है आपको। तो वो मैं आपको बताऊंगी, आपको ध्यान समझ लेना, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन समझिएगा। पहला क्वेश्चन समझेंगे। देखिए पहला क्या है? x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2।
ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, x बराबर 1 रखने पर तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें ज़्यादातर 1 रखेंगे, क्योंकि हम 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको क्या इसमें चेक करना है हमको गुणनखंड है या नहीं है, कि 0 रखेंगे तो सब जगह 0 0 आएगा। तो क्या करेंगे हम, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, देखिए x बराबर 1 रखने पर, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 1 की वैल्यू आएंगे। देखिए 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस 2, ठीक है। अब देखिए इस तरीके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 हो गया, माइनस 2 हो गया, माइनस 1 हो गया, प्लस 2 हो गया। अब देखिए ये 2 से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या होगा, 0 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका गुणनखंड, गुणनखंड है, ठीक है। अब ये आप गुणनखंड निकल, अब हम इसकी भाग विधि टाइप की जो निकलेगी वो और निकालनी है हमको इसमें, ठीक है। भाग विधि जो रहेगी हमारी वो और हमको इसमें पुट करनी है, तो उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले हम इस समीकरण को उतारेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 उतर गई। अब हम इसको देखो एक भाग विधि टाइप की देखेंगे। आप इसको क्या करना है, इसको खंड खंडों में तोड़ते चलना है आपको, जितना हो सके उतना खंड में तोड़े। तो ये 2-3 भागों में इसको खंड से हम तोड़ सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक्स क्यू तो हमारा ऐसे ही रहेगा, तो एक्स क्यू हमारा इस तरीके से ही रहेगा। अब हमको क्या करना है, हमको 2x स्क्वायर को तोड़ेंगे, 2x स्क्वायर को तोड़ेंगे। तो कैसे कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए इसको हम 2 बार तोड़ेंगे, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस भी आ जाएगा और 2x स्क्वायर भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करें, देखिए इतना तोड़ा हमने, सिर्फ इतना तोड़ा है। अब हम इसको भी तोड़ना है, हम इसको भी तोड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे, प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। आप इस तरीके से तोड़ेंगे। हमने इसको तोड़ा तो 2x में से अब x को घटाएंगे तो माइनस x आ जाएगा आपका। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये टूट गया, टूटा। अब इस टूटे हुए को आपको एक साइड में लेना है, इसको खंड खंड के इसके हिसाब से आपको उसमें कर लेना है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, हम सबसे पहले वाले में देखेंगे कि इन दोनों में, इनमें क्या करना है आपको। जैसे मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, इनके कॉमन लेने हैं, कॉमन इन फैक्टर्स लेने हैं इनके। तो पहले इसका और इसका और इसका, तीनों का अलग अलग ले लेंगे, हम ले लेंगे। तो पहले हम इसका लेते, तो इसमें क्या आ जाएगा, बाहर क्या आएगा, बाहर क्या लेंगे हम, तो बाहर हम इसको लेंगे एक्स स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर। अब किधर क्या बचा, एक्स बचा, यहाँ क्या बचा, माइनस का 1 बचा, और तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर इसको तो माइनस का x बचेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर होगा तो x माइनस 1 बचेगा। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर किसमें से क्या लेंगे, इसमें से लेंगे माइनस एक्स, क्या लेंगे, माइनस एक्स लेंगे। तो वहाँ पर भी क्या रह जाएगा, x माइनस 1 रह जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, अब ये वाला रह गया। तो हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से भी हमको एक शब्द कॉमन लेना है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमको तीनों की वैल्यू एक जैसी तो रखनी है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या रह गया, x रह गया और माइनस का 1 रह गया, हो गया। अब ये आपका इस तरीके से निकल के आ गया, हो गया। अब हम उसको वैल्यू में, अब इनको फैक्टर्स में लिख लेंगे, डायरेक्टली इसको लिख लिया जाएगा, नंबर अलग अलग समीकरण कर लेंगे। तो तीनों में ये है एक जैसा है, तो x माइनस 1 ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम ये तीनों संख्या जो रहेगी उसको भी लिखेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर लिखेंगे पहले, फिर हम लिखेंगे माइनस का x लिखेंगे, फिर माइनस का 2 लिखेंगे। तो ये हमारा एक सवाल ऐसे करके चुकेगा। और ये तो ये भाग विधि इस द्वारा किया जाएगा। भाग विधि वो डिफिकल्ट पड़ जाती है, तो मैंने इसलिए उसमें से नहीं बताया आपको, दूसरे तरीके से बताया आपको। इसमें क्या तोड़ दो, भाग में भी क्या आपको तोड़ना ही तोड़ना रहता है, बड़ी संख्या तोड़ के आपको छोटा छोटा करना होता है। इसी तरीके से मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया। अब इसी तरीके से मैं आपको इसका दूसरा वाला क्वेश्चन बताऊंगी। देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, देखिए आप दूसरा वाला, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े बड़े हैं, तो इसलिए आपको देखिए। अब इसका दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5, ठीक है। अब एक चीज़ देख लीजिए, अब इसमें क्या है, एक लास्ट संख्या अचर क्या है, 5 है। अगर आप 5 नंबर को गुणनखंड रखेंगे तो ये गुणनखंड हो जाएगा। 5 लगाएंगे जहाँ पर x की जगह, ठीक है, तो ये गुणनखंड आपका हो जाएगा। अगर आप 5 की जगह आप 1 लगा देते हैं, 1 लगाएंगे तो ये गुणनखंड नहीं होगा, 5 लगाएंगे तो आप गुणनखंड होगा। तो आपको जो ठीक लगता है, हम यहाँ पर आपको इसको पहली फर्स्ट वैल्यू में लगाएंगे, इसमें 1 लगाएंगे।
आप चाहे इसको बाद में 5 लगाकर भी सॉल्व कर सकते, दोनों तरीके से। गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 3, 1 का स्क्वायर माइनस 9, 1 माइनस 5, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पहले हम इनको जोड़ेंगे, जोड़ लेंगे हम। देखिए 9 और 5 कितना हो गया हमारा, 9 और 5 14 हो गया, 14 हो गया। देखिए और 14 और 1, 14 और कितना हो गया, 15 हो गया, हो गया। अब हमको क्या करना है, वो तो हमारे जुड़ गए, अब हमको क्या करना है, अब हम इसको घटाएंगे, हमको एक संख्या घटानी भी तो है। ठीक है, तो पहले हम क्या कर, डायरेक्ट हम इसको सारा जोड़ते हैं। पहले हम देखिए जोड़ेंगे हम, तो पहले हम जोड़ेंगे, हम जोड़ लेते हैं 5 और आपका 3 को जोड़ेंगे। तो देखिए 1, 5 और 3 कितने होते हैं, 8 माइनस 9। ठीक है, अब 8 और 9 को हम जोड़ेंगे, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 1 माइनस 17 हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 16, तो ये क्या हमारा इक्वल नॉट 0, यानी 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, गुणनखंड नहीं। ठीक है, और देखिए अगर हम x बराबर 5 रखेंगे तब यह गुणनखंड होगा। ये वाला पॉइंट इसमें मेन है, वो मैंने अलग से एक पॉइंट है वो लिखवा दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपने 1 लिखा है तो वहाँ जगह 5 लगा के आप उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी का देखिए, इसी के अब जो भाग वाला फैक्टर है वो आप देख लीजिए, 3x² माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, अब हम इसको देखिए, इसको हम तोड़ना है। अब मैंने बताया आपको, जो इनको क्या जितनी बार आप तोड़ सको आपको उतनी बार इनको तोड़ लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे x का क्यूब। अब देखिए आप कि हम पहले 3 को कैसे तोड़ेंगे, 3 को हम कैसे तोड़ लेंगे, तो 3 को हम तोड़ेंगे -5x² माइनस 2x। ठीक है, हम इस तरीके से इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, 2x² सॉरी, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, इसको जोड़ लिया। तोड़ने के बाद क्या रहेगा हमारा, ये रह जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमारा जो 9x है, हम 9x को भी तोड़ना है, क्योंकि भाई इसमें तोड़ेंगे जब जितना ज़्यादा आप तोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा ये सवाल अच्छा तरीके से आपका हो जाएगा। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, -10x प्लस x। हाँ, इस तरीके। अब इसमें से इसको घटाएंगे, अब माइनस का 9x आपका आ जाएगा। तो अब देखिए -5 हो गया आपका, हो गया, आपने तोड़ दिया इसको। अब हमने तोड़ दिया, अब हम इनको देखो, ये ऐसा हमको क्या कुछ नहीं करना होता है, यहाँ 4 हो या 5 हो, कोई भी संख्या हो, इन संख्या को तोड़ के आपको 6 संख्या बनाना पड़ता है। 6 संख्या आपको तोड़ना पड़ता है, तोड़ने के बाद आपको 6 संख्या मिलनी चाहिए। 6 संख्या मिलेगी तभी इसके खंड मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखिए आपको बताया, अब इसमें से अब हम इसमें से बाहर लेंगे, हम इसमें से पहले बाहर लेंगे। तो इसमें से पहले हम क्या बाहर ले सकते हैं, x² बाहर लेंगे। क्या लेंगे, x²। अब ब्रैकेट के अंदर इधर क्या रह गया, एक x रह गया, और इधर रह जाएगा आपका x माइनस 5 रह गया। अब इसी की पहलू आगे देखिए, अब आगे ले लीजिए। तो अब हम इसमें से क्या लेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी क्या है आपका 2x² है, ये दोनों घट जाएगा। ठीक है, प्लस का हो जाएगा, हाँ सॉरी, ये माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि ये क्या है, इसमें से घट जाएगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको प्लस लगाएंगे। अब इसमें से हमको क्या लेना है, हम इसमें से क्या लेंगे, इसमें से हम बाहर निकालेंगे 2x। क्या निकालेंगे, 2x को बाहर निकालेंगे। तो अंदर इधर क्या बच गया, x बच गया, और इधर क्या बच गया, 5 बच गया। 2x करेंगे तो 2x² हो जाएगा, 2x² करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10x। तो ये आपका इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या लेंगे, अब इसमें क्या x - 5 हमको चाहिए और इसमें तो है ही है, तो प्लस का 1 कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो x - 5 हो जाएगा। हो गया, तीनों में, तीनों का ये वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए तीनों की। जब भी आपका आंसर निकल गया, अब हम क्या करेंगे, x - 5 x² + 2x + 1, ये आपका आंसर निकले। अब मैं आपको सीधी एक सरल भाषा में एक चीज़ बताऊं, इसका आप भाग इसमें लगाएंगे, समझ रहे हैं आप, इसका आप भाग इसमें लगाएंगे तो ये आपका निकल के आएगा। तो उसमें भाग विधि जो शेषफल चाहिए रहता है ना, वो आपको शेषफल मांग रहा है। किसका शेषफल, यानी कि इसमें अगर भाग लगाते हैं तो क्या शेषफल निकल के आएगा। ठीक है, तो हम इसका भाग लगाएंगे इसमें, तब ये हमारा शेषफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया।
अब इसका तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, इसीलिए मैं आपको एक ही करके क्वेश्चन करा रही हूँ, समझा रही हूँ, एक बार में साथ में सारा नहीं करा रही हूँ, ठीक है। अब इसका तीसरा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें तीसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक्स क्यू प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। देखिए ये आपका क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या संख्या थोड़ी बड़ी बड़ी है तो उसको उस हिसाब से हम तोड़ेंगे, वो आप ध्यान रखिएगा। इसको उस तरीके से हमको तोड़ा जाएगा। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, पहले हम x का q तो ऐसे ही रखेंगे। अब हमको क्या करना है, हम 13x को तोड़ेंगे। तो हम 13x को कैसे तोड़ेंगे, तो हम इसको, अरे हाँ सॉरी, अभी मैंने आपको वो वाला फैक्टर तो बताया नहीं कि 1 लगा के इसको करना है। आप खुद भी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मैं डायरेक्ट फैक्टर बताया उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम पहले फैक्टर इसका कर लेते हैं। पहले हम इसमें 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस 32 1 प्लस 20। अब देखिए, अब हम इसकी वैल्यू उसको निकाल के पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको आपको बताएंगे। हमने डायरेक्ट बता दिया था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या 13 रहेगा प्लस 32 रहेगा प्लस 20 रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि सारे प्लस में है आपके, तो प्लस में है तो इसमें क्या कोई भी संख्या आपकी माइनस में नहीं रहेगी। तो देखिए अब हम इसको डायरेक्टली तो 20 है ये, आप 26 नहीं समझिएगा, 66 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, इक्वल नॉट 0, ये आपका 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये आपका गुणनखंड भी नहीं है, ये आपका गुणनखंड नहीं, क्योंकि ये क्या है आपका, ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। 0 के बराबर यानी आंसर या 0 आता तो ये गुणनखंड हो जाता। अब देखिए, अब इसी का देखिए आगे जो शेषफल भागफल वाली है ना वो देखिए आप, प्लस 13x² प्लस 32x, ये 2 की जगह x बनता है, 32x प्लस 20, ठीक है। तो अब आप ये देखिए ये वाला, अब हम इसको तोड़ेंगे। हम यहाँ तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, वो आपको अच्छी तरीके से तोड़ देंगे हम, इसको धीरे धीरे आपको तोड़ना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे तोड़ देंगे, तो देखिए ये है, तो प्लस x प्लस 12x², ठीक है। तो हमको क्या करना, हम इसको जोड़ दिया। अब हमने क्या करेंगे, हम इसको तोड़ते चले जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो इसको हम तोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए तो हम इसको 32 को कैसे तोड़ेंगे, 32 को हम तोड़ेंगे, हाँ देखिए प्लस 12x प्लस 20x, ठीक है, प्लस 20। अब देखिए कैसे मैं बता दूं आपको, पूरा एक बार बता दूं। x³ का x³ रखा, 13x² का हमने क्या किया, x प्लस 12x², कि क्या करते जोड़ते हैं ना तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे गुणा नहीं होता तो उसमें वो पावर वही रहती है, इसकी पावर, ठीक है। तो ये आपका, ये आपको इस तरीके से इसको तोड़ के ये हो गया। अब हमने 32 को तोड़ा हमने, तो देखिए 12 और 20 कितना होता है, 12 और 20 कितना हो, 32 यानी कि 32 होता है। तो वो उस तरीके से हम उसको अलग अलग फैक्टर्स में कर लिया। अब हमारे देखिए 6 पॉइंट मिल गए हमको, 1 2 3, तो सब में 2 पॉइंट्स हैं। अब हमको क्या करें, अब इसमें से कॉमन ले लेंगे हम। अब हम इनमें से कॉमन लेते चलेंगे तो फैक्टर्स आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, हाँ यहाँ पर सॉरी स्क्वायर का, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, तो हम इसमें से फैक्टर्स लेंगे तो आगे हमारा फैक्टर लेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। अब इसमें से क्या ले लेंगे हम, x² ले लेंगे, x², इधर बच गया x और इधर बच गया आपका प्लस का 1, ठीक है। तो ये आपका क्या बच गया, प्लस का 1 बच गया। अब देखिए आप 12, इधर से क्या लेंगे हम, इधर से ले लेंगे हम 12x लिया जाके हमने, ठीक है। तो अब 12x लेंगे तो यहाँ पर भी क्या बचेगा हमारा 12x, देखिए इसमें से 12x ले लिए तो क्या बच गया हमारा x प्लस 1 बच गया, क्या बच गया, x प्लस 1 बच गया। अब देखिए इसके आगे, अब हम इसमें भी तो हमें x प्लस 1 बचाना, तो हम इसमें क्या लेंगे, 20 बाहर लेंगे तो x प्लस 1, तो ये आपका देखिए x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 तीनों में से निकल के आया। अब हम इसको अलग अलग समीकरण में ले लेंगे, x प्लस 1, अब हमको ये तीनों को इकट्ठा कर लेंगे तो x² प्लस 12x प्लस 20, हाँ ये हो गया, हाँ ये आ गया, देखिए ये वाला आपका आंसर इसमें निकल के आ गया। अब देखिए इसका 4 नंबर देखिए, यानी कि इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का लास्ट है, पूरे एक्सरसाइज का भी लास्ट ही है। अब देखिए आप इसको देखिए,
अब आप क्वेश्चन को देखिए, इस वाले लास्ट क्वेश्चन को देखिए। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर है आपका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है। तो 4 नंबर इसको देखिए, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। हमको क्या करना है, इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको वैल्यू लगा देनी है। पहले हम इसमें 1 लगाएंगे, सब जगह y की जगह 1 लगा देंगे। देखिए 2 1 का क्यूब, या y है वहाँ हम 1 लगाएंगे। तो देखिए प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए आप एक का मैंने आपको बताया था कितनी बार स्क्वायर क्यूब कुछ भी कर दो 1 ही रहता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिखेंगे। इधर क्या आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस माइनस के कट जाते, तो आपका 0 आंसर आ गया। तो यानी क्या, ये गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका गुणनखंड हो गया। अब देखिए इसका जो शेषफल विधि वाला रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब हमको क्या करना, अब इनको हमको तोड़ लेना है। तोड़ लेना का मतलब खोल लेना है इसको, जैसा आप समझ लीजिए वैसा करेंगे। तो पहले हम इसको 2y को तोड़ेंगे। देखिए 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y को तोड़ देंगे हम। तो हमको 2y को तोड़ना है, तो 2y को कैसे तोड़ेंगे हम, y माइनस वाई माइनस 1, ठीक है। ये तो यहाँ तक हो गया। अब इसको हमने तोड़ लिया, तो देखो माइनस माइनस हो गया। अब ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा, माइनस का 2y जब भी आएगा जब ये दोनों माइनस के होंगे, ठीक है। अब हमको 1 2 3 4 5 वैल्यू मिली है, हमको 5 वैल्यू मिली है। अब हमको एक वैल्यू और चाहिए इसमें। अब देखिए हम इसको एक वैल्यू हमको और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी तोड़ेंगे इसको। देखिए 2y क्यूब, पहली संख्या नहीं टूटती है, बाकी की आप संख्याओं को तोड़ सकते हैं, बीच वाले पहली और लास्ट की छोड़ के बीच के सारा तोड़ सकते हो। अब देखिए हम वाई स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे। तो वाई स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए 2y में स्क्वायर में से एक वाई स्क्वायर घटाएंगे तो वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। माइनस का y और माइनस का 1। हाँ, ये आपके प्रोसेस 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 संख्या निकल आई। अब हमको इसको फैक्टर में आप तोड़ सकते हैं। तो पहले वाले में क्या लेंगे हम, 2y स्क्वायर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2y स्क्वायर, क्योंकि हम ज़्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे एंड में कम ही संख्या बचती है, ठीक है। तो हमारी कम संख्या बचे, वही हमको ले लेनी। देखिए y प्लस 1, क्या बच गया हमारा, y प्लस 1 बच गया। अब हम इन दोनों में से क्या लेंगे, माइनस का y लेंगे। क्या लेंगे, माइनस का y लेंगे। तो यहाँ भी y प्लस 1 बच्चे यहाँ कन्फ्यूज आते करिए, यहाँ पर तो माइनस या प्लस कैसे, तो देखिए y प्लस 1 हमने ऐसे ले लिया कि ये देखिए माइनस का y, हम इसमें से माइनस का y निकाला हमने। अब ये क्या है, माइनस का, तो ये वाला तो माइनस रहेगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाता है, ये भी माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ आप माइनस कर दोगे, अभी चलो मैं बता दूँ आपको, इसे हमने माइनस कर दिया तो हमने खोला तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यह तो माइनस है, इसलिए हम यहाँ पर इसको प्लस में लगाएंगे, ठीक है। तो वो आपको समझ लेना। अब देखिए इसके आगे जाएंगे हम, इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं करना है आपको, आपका वही रहेगा। तो माइनस का 1 इसमें से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, माइनस का 1 निकाल के, तो y प्लस 1 हो जाएगा, हो गया। अब इसको साइड में ले लीजिए, y प्लस 1 एक साइड में हो गया। दूसरे वाले को लिख लीजिए 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। देखिए 2y स्क्वायर, देखिए ये वाला है, ये वाला यहाँ आ गया, और ये तीनों की वैल्यू एक ही है, तो उसको आप यहाँ लिख सकते हो। तो आपका इस तरीके से आपका ये वाला सवाल भी आपका हो गया, यानी कि आपकी एक्सरसाइज 2.3 जो आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई होगी, तो प्लीज़ उस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पूरा एक्सरसाइज चाहिए। तो मेरी पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।